हाँ तो भाइयों, कैसे आप सब लोग। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी वेस्टेज के ऊपर कितना खर्चा आता है और फीड के ऊपर कितना खर्चा आता है। तो पिछली वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही थी, उसमें मैंने सिर्फ अभी वेस्टेज के उसमें मैंने सिर्फ अभी तक फ़ीड का खर्चा ही बताया था कि अगर हम फ़ीड के ऊपर फार्म करें 10 फीमेल से लेकर 10 फीमेल का फार्म हम फ़ीड पर करें और फ़ीड का बनाने का खर्चा और फीमेल को लाने का खर्चा, आगे उनसे बच्चे लेकर उन बच्चों को क्विंटल तक का करने का खर्चा कितना आएगा टोटल, तो उसके बारे में हमने बात की थी। वो तकरीबन लाखों में आ रहा है 10 फीमेल के ऊपर ही खर्चा। तो जिसने भी वो मेरे भाई ने वीडियो नहीं देखी है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पिछली वीडियो है तो वो जाकर देख लें, फिर ये वीडियो देखना। तो इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कि वेस्टेज के ऊपर कितना खर्चा आता है 10 फीमेल से अगर हम फार्म स्टार्ट करते हैं या कर रहे हैं, या मेरे को कितना खर्चा आ रहा है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देख के जाना, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि कुछ मेरे इस वीडियो को देखने वालों ने पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी, उसमें देखा होगा कि 10 फीमेल का खर्चा अराउंड हमने 10-12 लाख के आसपास शायद कैलकुलेट किया था। तो वो तो था 10 फीमेल का खर्चा। अब जिनके पास तो पैसे हैं वो तो मैनेज कर लेंगे, जिनके पास नहीं है वो कहाँ जाएंगे। कुछ लोन लेकर लगा लेते हैं, बाद में फार्म कईयों का बंद हो जाता है, फिर बेचारे कर्जा उनका ऊपर ही रहता है, चढ़ा रहता है, फार्म बंद हो जाता है और लोन की किस्तें जाती रहती हैं, फिर दुख होता है। तो वो भी डिप्रेशन में रहते हैं कि कहाँ से पैसे देंगे वापस। तो वेस्टेज का जो खर्चा है, जिन भाइयों के पास पैसा नहीं है वो वेस्टेज से शुरू कर सकते हैं। आगे जाकर अगर उनके पास पैसा आ जाए तो थोड़ा बहुत वो फीड के साथ भी कर सकते हैं जहाँ फीड की ज़रूरत है। तो फीड का अब जैसे मैं तो वेस्टेज पे कर रहा हूँ, अब मैं थोड़ी बहुत ही फीड ऐड करता हूँ जहाँ मेरे को ज़रूरत होती है। जैसे बच्चों को मेरे को लगता है कि फीड डालनी चाहिए तो मैं डालता हूँ। तो ये वेस्टेज इनको डाल दीजिए, वेस्टेज खा रहे हैं। तो अब जैसे वेस्टेज पे आपने फार्म स्टार्ट करना है तो वेस्टेज पे और फीड पे कुछ अपने अपने फ़ायदे अपने अपने नुकसान हैं। जो लोग फीड पर करते हैं उनको कहीं भागना नहीं पड़ता, उनका काम बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम, सिर्फ फीड डाल देनी है और फ्री हैं, थोड़ी बहुत सफाई कर लेनी है। तो इसके अलावा और कोई काम नहीं होता, या कोई दवाई वगैरह दे दी। अब जो वेस्टेज पे काम करेंगे उनको भाई फ्री में काम करना है, फ्री में पैसा कमाना है, तो भागना तो पड़ेगा ही। जैसा कि मैं करता हूँ, मैं सुबह जाता हूँ 6-7 बजे या 5-6 बजे के आसपास हम सब्ज़ी मंडी जाते हैं। सब्ज़ी मंडी में हमारा 1 घंटा ख़राब हो जाता है। हम कम से कम 2 क्विंटल सब्ज़ी इकट्ठी करते हैं, बीच में फ्रूट भी होता है, बीच में सब्ज़ियाँ भी होती हैं। तो अगर आप ये काम नहीं कर सकते हो तो भाई आप फार्म करने में आपको प्रॉब्लम होगी। फिर मत बोलना कि भाई मैं नेगेटिव कर रहा हूँ, क्योंकि फ्री में, क्योंकि अगर कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अगर फ्री में कमाई करनी है तो थोड़ा बहुत इसमें शर्म आती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है कि शर्म करते हैं नीचे से सब्ज़ी उठाने का। हम भी उठाते थे स्टार्टिंग में, थोड़ी हम भी शर्म करते थे। फिर हमने सोचा कि अगर हम शर्म करेंगे तो काम कर नहीं पाएंगे। तो भाई अगर आप इस चीज़ से प्रॉफिट करना चाहते हो, शुरू में पैसे बहुत हैं, ये नहीं कि पैसे नहीं है, 1 लाख रुपया महीने का आप आराम से कमा सकते हो अगर आप शर्म नहीं करते हो। तो अगर आप वेस्टेज के ऊपर फ्री में पालना चाहते हो, 1 लाख रुपया को बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आपको शर्म करनी बंद करनी होगी। सब्ज़ी मंडी जैसे मैं जाता हूँ सुबह, आपको जाना होगा, सब्ज़ी वहाँ से उठानी होगी। अब 10 फीमेल के लिए हम क्या क्या लाते हैं, सब्ज़ियाँ लाते हैं 2 क्विंटल, कोई ज़रूरी है, फ्रूट्स होते हैं उसमें। ये नहीं कि हम गले पड़े नहीं लाते हैं, साफ़ सुथरी लाते हैं, जो इंसानों की जैसे खाने वाली वैसी ही लाते हैं हम, साफ़ सुथरी अगर हमको मिलती है हम वही लाते हैं। अब सब्ज़ी लाने का मेरा क्या खर्चा आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हम कई जो सब्ज़ी मंडी में बेचते हैं उन लोगों के पास जो थोड़ी बहुत सब्ज़ी ख़राब हो जाती है वो हम लाते हैं। उनमें से कुछ लोग पैसे मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं। जो लोग पैसे मांगते हैं उनसे हम उठाते नहीं हैं। हमने देखा है दूसरे शुगर वाले भी आते हैं, वहाँ वो पैसे देकर ले जाते हैं, वही सब्ज़ियाँ वो बाहर फेंकते हैं, वो फ्री में मिलने वाली होती है। तो जब वो पैसे की बात करते हैं तो वो उनकी जो गली सब्ज़ियाँ भी वो पैसे की बिकने लग जाती हैं। हाँ, हम लोग तो काफ़ी देर से जा रहे हैं, धीरे धीरे जान पहचान हो जाती है। तो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, आपको फ्री में भी दे देंगे। अगर आप पैसे खर्च के लोगे तो वो आपकी टेंशन है, क्योंकि जैसे अब 2 क्विंटल की सब्ज़ी अगर ये मैं पैसे देकर लाऊं ना, तो ये कम से कम मेरे को 200-300 का पड़ेगा, ये 2 क्विंटल का ड्रम। तो हम वो भी नहीं देते। अगर कोई देता है फ्री में ठीक है, नहीं देता तो हम नीचे से उठा लेते। नीचे से बहुत मिल जाती है सब्ज़ी, उठाने को पड़ी होती है, थोड़ा टाइम लगता है नीचे से उठाने में, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर शर्म करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है शर्म आएगी, इसलिए मैं बार बार शर्म कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोग फार्म स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में बोलते हैं कि यार अब हम ये नीचे से कैसे उठाएं सब्जियां, लोग देखेंगे, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा, ये क्या कर रहा है ना। ऐसी बातें दिमाग में आती हैं। तो ऐसी बातें अगर दिमाग में आई तो फिर फार्म तो भाई बंद ही बंद है। अब मैं नेगेटिव नहीं कर रहा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ।
ये काम आपको करना होगा। तो ये सब्ज़ी का खर्चा है। अगर आप पैसे दे कर लाओगे तो एक ड्रम का आपका, अब पता नहीं आप इंडिया में कौन से एरिया में रहते हो, हर एक जगह अलग अलग रेट है। मैं पंजाब में रहता हूँ, मैं उसका बता रहा हूँ कि मेरे को ये 200-300 में 400 में पड़ सकता है। अगर मैं दूँ तो हम वो भी नहीं देता हूँ, मेरे को फ्री में मिलता है। सिर्फ मेरा पेट्रोल लगता है आने जाने का 50 रुपये का, इसके अलावा और कुछ नहीं। और आते आते हमने कुछ होटलों में, कुछ ढाबों में बात की होती है वेस्टेज के लिए। आप भी कर सकते हो थोड़ा बहुत। आपको स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आती है, जैसे जैसे आप काम करते जाओगे धीरे धीरे काम आपको आसान लगता जाएगा। क्योंकि जब पहले दिन हम काम करते हैं तो मुश्किल होता है, नई नई जगह पर घूमना फिरना पड़ता है, थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो अब हमने तो ये सब खास जगह बात कर ली हुई, हम तो उठाते हैं। आते आते हमारा कुछ एक डेढ़ क्विंटल हमारा वेस्टेज राशन हो जाता है, जो होटल वेस्ट होता है वो हम उठा लेते हैं। वो मेरे को कितने की पड़ती है ये भी डिपेंड करता है आपके एरिए पे और इधर के एरिए। इधर भी कुछ लोग पैसे लेकर देते हैं, हम लेते हैं, फ्री में लेते हैं। कुछ जो लोग पैसे मांगते थे वहाँ से हम लाते नहीं थे। तो मेरे को तकरीबन वेस्टेज भी फ्री की ही मिल रही है। कुछ जगह अगर आप कई सिटियों में पैसे लेते हैं, कुछ 1000 रुपया महीने का, कोई 2000 रुपया महीने का। जैसे आप डिफेंस में जाएंगे, आर्मी में अगर आप लगवाएं में, जैसे कुछ जेल वगैरह का भी राशन होता है ना, तो कुछ बहुत जगह का होता है राशन, बहुत जगह पर वेस्ट होता है। तो कई जगह पर पैसे लेते, कई जगह पर महीने का 5-6 हज़ार लेते हैं। जहाँ पर रोज़ के 3-3, 4-4 ड्रम निकलते हैं, लगभग 5-6 क्विंटल राशन निकलता है। तो वहाँ महीने का 5-6 हज़ार भी लेते हैं। तो हम लाते नहीं हैं वहाँ पर, हमको चल रहा है हमारा काम, यहीं से हम यहीं चला रहे हैं। तो मेरा तकरीबन राशन भी फ्री होता है, ये भी फ्री होता है। और आखिर में बात है चिकन वेस्ट की। चिकन वेस्ट भी भाई कई जगह पर पैसे की मिलती है। मैं सीधे बताता हूँ, एक मेरा जान पहचान वाला है, उसके पास 900 जानवर का फार्म है। तो उसने एक बड़ी जो कंपनी है जहाँ पर चिकन पैक होता है, वहाँ पर उसने साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है 1.5 लाख रुपया। तो उसका रोज़ का 5-6 ड्रम निकलता है चिकन वेस्ट का, लगभग 10-12 क्विंटल, क्योंकि उसका जानवर भी 800-900 है। तो उसको तकरीबन एक ड्रम 40-50 रुपये का पड़ जाता है। अगर आप 1.5 लाख को डिवाइड करोगे ना, 5-6 ड्रम रोज़ के होते हैं, तो 40-50 रुपये का पड़ता है। तो उसके हिसाब से वो भी ठीक है। 2 क्विंटल 50-60 रुपये में कम से कम भी तो 100 जानवर को पड़ेगा। 2 क्विंटल में 100 जानवर आपका पेट भर देगा। तो वो पैसे देकर लाता है, मैं फ्री में लाता हूँ। मेरे को भी 1-1.5 क्विंटल हो जाती है, तो मेरे को भी ये फ्री में पड़ती है। पैसे जो मांगते हैं वहाँ से मैं लाता नहीं हूँ। तो मेरा तकरीबन सब कुछ फ्री है। मेरा पेट्रोल लग रहा है रोज़ का, तुम लगा लो 100 रुपये का लग रहा होगा, है ना। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन से एरिया में हो, वहाँ पर आपको घूम फिर कर पता करना पड़ेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर फ्री में लेना है तो थोड़ा ज़्यादा घूमना पड़ेगा। जो फ्री में देता है वहाँ पर डिब्बा रख दो अपना वेस्टेज का, और वहाँ से सुबह रख दिया, शाम को उठा लिया, या शाम को रख दिया डिब्बा, सुबह उठा लिया और फिर खाली करके दूसरा डिब्बा रख दिया। तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ इस वीडियो में समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना है। मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूँ। अब तकरीबन आप अगर मोटा भी लेकर चलोगे ना, अगर आप पैसे देकर भी लाओगे, मान लो जितना ये मैं लाता हूँ राशन, अगर ये मैं पैसे का भी लाता तो मेरे को पड़ता है 200, ये रोज़ का 5,000 और 6-7 हज़ार के आसपास पड़ जाता महीने का, अगर मैं पैसे देकर भी लाता। वो तो मैं अपनी हिम्मत से घूम फिर कर मैंने फ्री पता किया हुआ है। क्योंकि आगे अब शादियों का सीज़न चल जाएगा, शादियों में फ्री राशन काफ़ी होता है। तो जब सर्दियों के सीज़न में आपको पता है शादियाँ होती है, तब पैलेस वगैरह में काफ़ी राशन निकलता है फ्री वेस्टेज। तो सर्दियों में हम जानवर बढ़ा लेते हैं, तकरीबन 50, 60, 70 जितना हम मैनेज कर पाएँ। मतलब जो हम 5-6 लाख, 7 लाख के जितने भी, हम 10 लाख के जितना भी हमसे मैनेज हो पाए उतना हम इनको कर लेते हैं मैनेज। और गर्मियों में फिर कम होता है राशन वगैरह मिलता नहीं, तो फिर हम कम कर लेते हैं राशन। ये एवरेज हमारी साल की 7 से 10 लाख के अंदर हम ले आते हैं। ज़्यादा भी हम ला सकते हैं, फिर ज़्यादा भागना पड़ेगा। तो हमको तो भाई इतने में हम सेटिस्फाइड हैं। पैसे से कभी किसी का पेट नहीं भरा। जितने से आप सेटिस्फाइड हो उतना काम करो, लालच मत करो। लालच करने पर ही इंसान डूबता है। पहले थोड़े से शुरुआत करो, थोड़ा प्रॉफिट करने की आदत डालो, परफेक्ट हो पहले काम में जब अच्छी तरह से परफेक्ट हो जाओगे उसके बाद ही काम में लालच करना। क्योंकि जब आप तकरीबन पहले 10-20 हज़ार को आपका महीना पड़ना चाहिए, 20 से 30 हज़ार रुपये आप कमाने के लायक हो जाओगे, उसके बाद आप 50,000 लाख रुपए तक महीने के बारे में सोचना कि 100 जानवर हम भी तैयार करें साल का कम से कम,
100 जानवर एक क्विंटल का करके निकालोगे तो 10-11 लाख आपका बन जाएगा। आप उसमें से लाख रुपया खर्चा लगा लो ऑल ओवर साल का, ठीक है। 100 जानवर एक साल का निकालना भाई कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप अगर थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा दिमाग से चलोगे ना, तो आराम से निकाल सकते हो। 1 लाख रुपया महीने का वेस्टेज के ऊपर कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक बात रही फीड की, तो थोड़ी बहुत ही वेस्टेज में भी फीड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वेस्टेज में अगर आप फार्म कर रहे हो ना, तो मेहनत पता है कहाँ सबसे ज़्यादा मेहनत है जहाँ आप लोगे डिलीवरी लोगे, बच्चे आपके जो मादा सूरी है जब वो बच्चे देगी ना, उन बच्चों को कम से कम आपको 25 से 30 केजी का करने तक काफ़ी मेहनत है। क्योंकि कईयों से मैं बात कर चुका हूँ, लूज मोशन बहुत लगते हैं बच्चों को। बड़े वेस्टेज कौन सी देनी है, किसको देनी है, कैसे देनी है, ये भी बहुत एक्सपीरियंस की बात होती है। ये भी मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगा कि बच्चों को क्या देना है वेस्टेज में से, क्या नहीं देना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। ओके बाय, टेक केयर।